हेलो एवरीवन। निमसेट के लिए एडिट विंडो की लिंक ओपन हो गई है और इसकी डेट 18 से 21 अप्रैल के बीच में है। जिन लोगों के फॉर्म में मिस्टेक्स हो गई थी, कोई करेक्शंस थे, वो सारे लोग अब करेक्शंस कर सकते हैं और ये आपके पास में एक चांस मिला है। बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि जब आप अपनी मिस्टेक्स को सुधार सकते हैं। सारे लोगों ने फॉर्म भरते वक्त कहीं तो डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं किया प्रॉपरली, या जैसे कि फोटो आईडी की बारे में बता रहा हूँ। कई लोगों ने पैन कार्ड अपलोड कर दिया, आधार कार्ड का नंबर डाल दिया, या आईडी प्रूफ में वोटर आईडी सेलेक्ट कर दिया और आधार कार्ड का नंबर डाल दिया। तो ऐसे लोग अपनी सारी मिस्टेक्स को सही कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ लोगों ने जैसे कि गलत मार्कशीट अपलोड कर दी, या जिनके पास में कोई मार्कशीट नहीं थी उन्होंने फोटो कॉपी अपलोड कर दी, मतलब दैट मीन्स कि नेट कॉपी अपलोड कर दी। तो अगर उनके पास मार्कशीट आ गई, अब उनका कंसर्न था कि सर क्या हम हमारी मार्कशीट हम चेंज कर सकते हैं, जो हमारी आ चुकी है उसकी फोटोकॉपी हम लगा सकते हैं। या कुछ लोगों ने डॉक्यूमेंट्स को सेल्फ अटेस्ट नहीं किया है, अब उनका ये कंसर्न है कि क्या सर हम सेल्फ अटेस्टेड कर दें। तो आप बिल्कुल कर दीजिए, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं, क्योंकि एडिट की लिंक जो है वो सभी कैंडिडेट के लिए ओपन हुई है और उन कैंडिडेट के लिए ही ओपन हुई है जिनका पेमेंट सक्सेसफुल हुआ है। ठीक है? तो आप सारी बातों का विशेष तौर से ध्यान रखिएगा कि फॉर्म में आपने क्या-क्या मिस्टेक की है। हर चीज़ को देख के और समझ के कीजिएगा, क्योंकि ये अब आपके पास में एक लास्ट चांस है फॉर्म को करेक्ट करने का। इसके बाद आपके पास में ऐसा कोई ऑप्शन नहीं होगा। दूसरी बात, जो भी चीज़ें हैं उसको जल्दबाज़ी से मत करिएगा। एक बार अच्छे से फॉर्म को देखिएगा। जो भी डायलॉग बॉक्स आते हैं उनको पढ़िएगा, उनको देखिएगा। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, बस क्लिक क्लिक क्लिक, ओके 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 बटन दबाते रहते हैं और उसको रिव्यू नहीं करते हैं कि क्या हमसे पूछा गया है। ठीक है? तो ये सारी चीजों का आप विशेष तौर से ध्यान रखें। बाकी फॉर्म में आपको बता देता हूँ कि क्या क्या चीज आप एडिट कर पाएंगे और क्या चीज आप एडिट नहीं कर पाएंगे। फॉर्म में कुछ एंट्री प्रीडिफाइंड है, जो आप जैसे कि कैंडिडेट का नेम, कैंडिडेट का ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और कैटेगरी, ये 4-5 कैटेगरी उन्होंने जो है आपके लिए डिसेबल रखी हैं। बाकी सारी चीज़ों में आप चेंजेस कर सकते हैं। लाइक अगर आपके एकेडमिक डिटेल में कोई मिस्टेक हुई है, परसेंटेज में कोई मिस्टेक हुई है, 10-12 की डॉक्यूमेंट में कोई मिस्टेक हुई है, फोटो आईडी में कोई मिस्टेक हुई है, या जिन लोगों के पास में सर्टिफिकेट सही नहीं था, वो सर्टिफिकेट बनवा चुके हैं, नया सर्टिफिकेट बनवा चुके हैं, तो वो अपलोड कर दें। कुछ लोगों ने स्टेट का सर्टिफिकेट लगा दिया था, ओबीसी एनसीएल नहीं लगाया था, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट प्रॉपर नहीं लगाया था, दैट मीन्स कि पिछले साल का लगा दिया हो या उसके पहले साल का लगा दिया हो। तो ये सारी चीजों में आप करेक्शन कर सकते हैं, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो मैंने आपको बता दी हैं। अभी मैं आपको एक स्क्रीनशॉट में दिखा दूंगा कि क्या-क्या चीजें आप फिल दोबारा से नहीं कर सकते और बाकी सारी चीजें आप कर सकते हैं। दूसरी बात, आप ध्यान से सारी चीजों को देखिए, समझिए, फिर ही आप इस चीज को करिए। मैं अभी आपको बता रहा हूँ, जैसे कि हम लॉगिन टू एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करेंगे, यहाँ से हमारा लॉगिन विंडो ओपन होगा। लॉगिन विंडो में जब हम जाएंगे तो आपको यूजर आईडी पासवर्ड सेलेक्ट करना होगा, यहाँ पर एंटर कैप्चा डालना होगा। जैसे ही आप कैप्चा डालेंगे आपका एप्लीकेशन फॉर्म ओपन होगा। ठीक है? और एक मैसेज शो करेगा कि योर पेमेंट इज सक्सेसफुल। देन वहां पर जाना होगा हमको गो टू एप्लीकेशन फॉर्म पे। गो टू एप्लीकेशन फॉर्म पर जाएंगे तो तीन डिटेल्स आपको वहां पर दिखाई देगी। एक तो पर्सनल डिटेल, दूसरा आपको एकेडमिक डिटेल, और अपलोडिंग डॉक्यूमेंट्स। ठीक है? एंड टेस्ट प्रेफरेंसेस। तो आप टेस्ट प्रेफरेंसेस को भी चेंज कर सकते हैं, आप एकेडमिक डिटेल को भी चेंज कर सकते हैं, और पर्सनल डिटेल में कुछ डिटेल्स को आप एडिट कर सकते हैं। ठीक है? अभी मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, अब यहाँ पर तीन डिटेल्स हैं, जैसे कि पर्सनल डिटेल, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, एड्रेस डिटेल। ठीक है? पर्सनल डिटेल में देखिए, रजिस्ट्रेशन नंबर जो ग्रे कोड से लिंक आपकी हैं, जो ग्रे कलर से फील्ड हैं, उनका मतलब ये है कि वो आप चेंज नहीं कर सकते हो। बाकी आप सारी चीजें चेंज कर सकते हो। जैसे रजिस्ट्रेशन नंबर हुआ, फुल नेम ऑफ कैंडिडेट हुआ, कैटेगरी हुई, पर्सन विद डिसेबिलिटी, और ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर। ये चीजें आप चेंज नहीं कर सकते हो। बाकी आप
एप्लीकेंट की फोटो आईडी जिन लोगों ने गलत किया था, क्योंकि इसमें पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर कार्ड, पासपोर्ट या सेंट्रलाइज्ड बैंक की पासबुक, इन ऑप्शंस के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। इनमें से ही आपको अपना कोई आईडी प्रूफ सिलेक्ट करना होगा और उसी का यहाँ पर आइडेंटिफिकेशन नंबर देना होगा। किसी के पास अगर कोई आईडी प्रूफ नहीं है तो देखिए सेंट्रलाइज्ड बैंक की पासबुक लगभग सभी के पास होती है। उसको आपको क्या करना है कि जो आपका अकाउंट नंबर वाला फर्स्ट पेज होता है उसमें फोटो लगी होती है और उसपे आप मैनेजर से सील साइन करवा करके, अटेस्ट करवा करके उसका स्कैन कॉपी जो है वो लेकर के सेल्फ अटेस्ट करके उसका फिर स्कैन करना है और फिर अपलोड करना है। ठीक है? क्योंकि कुछ लोग स्कैन करना के बाद में ओरिजिनल ही स्कैन करके अपलोड कर दिए थे। कुछ लोगों ने सेल्फ अटेस्टेड करके नहीं लगाया था। देखिए हमारे पास ऑप्शन है और ओपन भी हुआ है तो हम क्यों ना सेल्फ अटेस्टेड ही लगाएँ जो उन्होंने अपने ब्रोशर में बोला है। नहीं लगा पाए हैं तो उसकी कोई ऐसी कोई पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, पर अगर आप कर देंगे तो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, क्योंकि बेनिफिशियल इन द सेंस आप पैनिक नहीं होंगे कि मेरा एप्लीकेशन फॉर्म तो रिजेक्ट नहीं होगा, मैं एग्ज़ाम दे पाऊँगा या नहीं दे पाऊँगा। इसके अलावा आप एड्रेस वगैरह भी चेंज कर सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ जो आप एकेडमिक डिटेल में क्या-क्या अपडेट कर सकते हैं। जैसे 10th की डिटेल में आपसे कोई मिस्टेक हुई हो, वो आप एडिट कर सकते हैं। 12th की डिटेल में भी कोई प्रॉब्लम हुई हो, तो वो भी आप कर सकते हैं। देखिए मैं आपको बता देता हूँ, है ना? 10th 12th की डिटेल्स में, ठीक है? फिर इसके अलावा ग्रेजुएशन में देखिए अगर आप डिग्री सेलेक्ट करने में कोई चीज़ की गलती कर गए हो, तो वहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं। मैथ्स ये तो सिलेक्टेड ही होगा। फाइनल एग्ज़ाम का स्टेटस है, अपीयरिंग ऑफ पासिंग, नेम ऑफ द यूनिवर्सिटी में कोई मिस्टेक हुई हो, इंस्टीट्यूट नेम में, रिजल्ट टाइप में, परसेंटेज में, या ईच एंड एवरीथिंग एडिटेबल, है ना? इस आपको मैं बता दूँ कॉन्टेक्स्ट में, जैसे कि एकेडमिक डिटेल्स में बात करें। इसके बाद में अगर हम बात करेंगे जैसे ग्रेजुएशन में भी कोई प्रॉब्लम हुई हो तो वो देख सकते हैं, और डॉक्यूमेंट अपलोडिंग में जितने भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट हैं वो सारे, लाइक आपका फ़ोटो, सिग्नेचर, फ़ोटो आईडी, 10th मार्कशीट, 12th मार्कशीट, फाइनल ईयर की मार्कशीट, कैटेगरी सर्टिफ़िकेट अगर आपने कोई क्लेम किया है, अगर आप फिज़िकल डिसेबल्ड सर्टिफ़िकेट लगा रहे हो जैसे कि फिज़िकली हैंडिकैप्ड हो, तो उन सभी सर्टिफ़िकेट को आपको लगाना है और सेल्फ अटेस्टेड फॉर्म में लगाना था। कुछ लोगों ने नहीं लगाए हैं, पर कुछ लोगों ने लगा दिए हैं। अब कुछ लोगों का कंसर्न ये है कि क्या सब सभी को एडिट करना पड़ेगा? नहीं, जिन लोगों ने सब कुछ सही किया था, उनको कोई चीज़ एडिट नहीं करनी है। जिन लोगों से मिस्टेक हुई है फॉर्म में, लाइक अटेस्टेशन को लेकर के या कोई गलत डॉक्यूमेंट लगा करके उन्होंने फॉर्म भर दिया था, तो उन लोगों को सही करना है। अब बात आती है कि क्या सर हमने ओबीसी एनसीएल में डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट नहीं लगाया था, तो क्या अटैच कर दें? देखिए अटैच कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। जो निमसेट के ब्रोशर में सेकंड नंबर का पेज दिया है, सिर्फ़ ओबीसी कैंडिडेट वालों को ही वो डिक्लेरेशन फॉर्म लगाना होता है। तो अगर आप चाहें तो लगा दें, और जिन लोगों ने निमसेट के ब्रोशर से लगाया होगा वो तो 2 पेज का ऑटोमेटिकली था, तो लगभग सभी ने उसको किया होगा। इतनी बहुत बड़ी कोई बात नहीं है कि आप नहीं करेंगे तो फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, ऐसा कुछ जाएगा, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आप कर दें, देखिए सेफ साइड सबसे अच्छी बात है। अगर वो बाद में ऑब्जेक्शन डालते हैं कि आपने डिक्लेरेशन अटैच नहीं किया, तो फिर आपको करना पड़ेगा या आपको मेल भेजना पड़ेगा। इन सब चीज़ों में दिमाग ना लगाएँ। मैं तो कहता हूँ कि अगर आपने सर्टिफ़िकेट बनवाया उसका डिक्लेरेशन, डिक्लेरेशन सिर्फ़ इस बात के लिए होता है कि आपका जो सर्टिफ़िकेट है वो सही है। अगर कोई फेलियर होता है सर्टिफ़िकेट में तो आप एज़ अ जनरल कैंडिडेट ट्रीट किए जाओगे, दैट्स इट। और उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है डिक्लेरेशन में। बाकी आपके पास में ऑप्शन है, अपॉर्च्युनिटी है, आप उसको कुछ नहीं है, भरिए और सेल्फ अटेस्ट कीजिए, लगा दीजिएगा सर्टिफ़िकेट के साथ में, ऑप्शन है, ठीक है? कोई सर्टिफ़िकेट अगर आपने अटेस्ट नहीं किया था, कोई मार्कशीट आपने अटेस्ट नहीं की थी, तो आप वो भी कर सकते हो। सिर्फ़ फ़ोटो और सिग्नेचर में कुछ अटेस्टेशन नहीं करना है। फ़ोटो सिग्नेचर जैसा है बिल्कुल वैसा ही अपलोड कर देना है। आपको जैसे कि फ़ोटो आईडी में अगर हम बात करें, फ़ोटो आईडी हुई, मार्कशीट हुई, 12th की मार्कशीट, फाइनल की मार्कशीट, कैटेगरी सर्टिफ़िकेट और पीडब्ल्यूडी सर्टिफ़िकेट, इन सभी को सेल्फ अटेस्ट करने के ही लगाना था। जिन लोगों ने नहीं लगाए हैं वो लगा दें, लगा सकते हैं, कोई उसमें चिंता की बात नहीं है, ठीक है? आपके पास में ऑप्शन है, ओपन हुआ है तो आप कर सकते हैं। सेफ साइड हर एक चीज़ करते हुए चलिए। देखिए आप क्वेश्चन्स पूछते हैं मुझे यूट्यूब पर या नॉर्मली टेक्स्ट मैसेज पे या व्हाट्सएप पे, तो मैं यही कहता हूँ कि भाई लगा दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जहाँ पर हमारा कुछ नहीं बिगड़ रहा वहाँ हमें लगाने में कोई प्रॉब्लम की बात नहीं लगती है।
क्योंकि एक छोटी-सी मिस्टेक अगर हम करते हैं तो उससे हमारा डाइवर्जन हो जाता है, हम पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, प्रिपरेशन में डिस्टर्बेंस होता है, तो वो सब चीज़ें ना करें। आप इत्मीनान से सारी चीज़ों को देखिए, समझिए और इस वीडियो को बहुत अच्छे से देखिए जो मैंने आप लोगों के लिए प्रिपेयर किया है, ठीक है? इसके अलावा मैं आपको थोड़ा-सा कुछ लोगों ने डॉक्यूमेंट अटेस्टेशन को लेकर के भी बात की है। देखिए इसके अलावा देखिए मैं एक और चीज़ बता दूँ आपको कि जो टेस्ट सेंटर है, वो आप चेंज कर सकते हैं। अगर किसी तरह से आपने उसमें गलत सेंटर सिलेक्ट कर दिए थे, तो सेंटर भी आप चेंज कर सकते हैं। जैसे कि आपको मध्य प्रदेश में देना है, तो मध्य प्रदेश में 2 सिटी आएँगी, भोपाल और इंदौर। इसके अलावा जिस स्टेट में आप भरेंगे, उस स्टेट की एनआईटी या कैपिटल स्टेट में आएगा, तो वो उन्होंने टेस्ट सेंटर्स जो लिस्ट दी है, उनमें से ही कोई सेंटर्स होंगे, ठीक है? तो आप सेंटर भी चेंज कर सकते हैं। कि अ, अब बात करेंगे कि जैसे कि अब देखिए ये पैन कार्ड है, आपने सेल्फ अटेस्टेड किया है, तो सेल्फ अटेस्ट ऐसे किया जाता है, आप इसमें साइन कर सकते हैं, ठीक है? इसके अलावा आप लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जैसे 10th की मार्कशीट है, इसको आप अटेस्ट कर दें साइन करके। मैंने ये बॉक्स बनाया है सिर्फ़ आपको दिखाने के लिए, बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है? इसके बाद 12th की मार्कशीट है, इसको ऐसे अटेस्ट करना है। ग्रेजुएशन की मार्कशीट ऐसे अटेस्ट करनी, तो आपको ऐसे सारे डॉक्यूमेंट्स को अटेस्ट करना है। इसी तरह से कैटेगरी सर्टिफ़िकेट को भी आप अटेस्ट करना है और अटेस्टेशन के लिए आप ध्यान रखें कि नीचे साइड में जहाँ पर ब्लैंक स्पेस दिखे, आप वहाँ पर करिए। ना तो आप टॉप पर करिए, ना आप बीच में कहीं करिए, आप सबसे नीचे कॉर्नर पे जब तक जहाँ पर आपको लगता है कि यहाँ पर स्पेस है, अधिकारी के साइन के आस-पास ना करें, जहाँ पर ऑफ़िशियली वहाँ पर सील साइन लगा वहाँ के आस-पास ना करें, आप कॉर्नर में सेलेक्ट करें और वहाँ पर साइन करें। क्योंकि कई लोगों का ये भी क्वेश्चन था कि सर आप ये बता दीजिए हमको साइन कहाँ करना है? हम किस तरह से साइन कर सकते हैं? तो ये सारी चीज़ों को आप ध्यान में रखें। बाकी मैंने आपको बता दिया है कि जो एडिट विंडो है, वो 18 से 21 अप्रैल के बीच में ही ओपन होगी। तो ये सारी बातें आप ध्यान से समझिएगा, बहुत ध्यान से क्योंकि कई लोग एडिट के टाइम पर भी मिस्टेक कर देते हैं और बहुत सारे लोग मेरे को अभी मैसेज करने वाले हैं, सर मैंने एडिट विंडो में भी ये गलती कर दी, अब क्या कर सकते हैं? क्या अब कोई प्रॉब्लम होगी? देखिए अगर उसके बाद भी कोई मिस्टेक हो जाती है तो पैनिक मत करिए किसी चीज़ को लेकर के आप एक निमसैट को मेल ड्रॉप कर दीजिएगा और अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करिए। पहले तो मैं आपसे यही कहूँगा कि हर एक चीज़ को ध्यान से करिए क्योंकि इन्होंने खूब समय दिया है हमारे पास में 18 से 21 अप्रैल के बीच में समय पर्याप्त समय है। आप इस समय में हर एक चीज़ को प्रॉपर्ली कर सकते हैं और इतना भी बड़ा कोई इस बार का फॉर्म भी नहीं है कि जिसमें आपको बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़े। इस बार फॉर्म सिंपल बनाया था, सिंपल सारी फ़ील्ड्स हैं, आप बस देख के करिए जो भी करिएगा, मैं यही तो आई होप कि आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ हेल्प मिलेगी और आप प्रॉपर्ली करेंगे सारी चीज़ों को। तो मुझे लगता है कि अब आप समझ गए होंगे सारी बातों को, ठीक है? तो थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।